जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस। अब कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास नंबर 2। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्वेश्चन कह रही होगा एक वस्तु है, 10% लाभ मत नहीं बेच पड़ा और 25% लाभ मत बेचा तो 105 रुपये अधिक मिले, तो वह वस्तु कितना रुपये में खरीदी वो बताओ। ठीक है, क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य मतलब खरीदना। देखो भाई, आप मान लो कि वस्तु 100 रुपया में खरीदी। कितना में खरीदी? 100 रुपया में। सीपी मान लो 100 में खरीदी वो। फिर वो कह रही है 10% लाभ। पहला सोचियो मैं 10% लाभ मत बेच दूँ, मतलब 110 में बेच दूँ। पहला कहीं सोचियो मैं 110 में बेच दूँ। फिर वो कह रही है 10% लाभ की अपेक्षा 10% मत नहीं बेच, 25% लाभ मत बेचे, तो कितना में बेची? 100 रुपये वस्तु है, 125 में बेची। सेम सवाल में कल कर लिख कर आता हूँ। ठीक है, तो इन टोटल कितना रुपया अधिक मिला भाई? 110 में बेच नहीं बेच, 125 में कितना रुपया ज्यादा मिले? 15 रुपया ज्यादा मिले। पर क्वेश्चन वालों कह रही हो 15 ज्यादा नहीं मिले, 105 रुपया ज्यादा मिले। क्वेश्चन वालों कह रही हो 105, क्वेश्चन वालों कह रही हो 105 ज्यादा मिले और अपने हिसाब कितना ज्यादा मिले? 15। आपने पूछो करे मूल्य, करे मूल्य पका मानियो 100 गुणा कर दो, कट्टे बिनो काट दो, आप उत्तर हो जाए। काटो, कितना 700। देखो 15 साता 105, 15 साता 105, 7 इंटू 100, 7 इंटू 100 कितना होगा? 700 रुपया। तो बिन वस्तु क्रय मूल्य कितना आएगा? 700 रुपया आएगा। आगे बात समझ में? आगे देखो, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को, न्यू टाइप है ना, हरि ने 20% की हानि पर शोभन को बेच दी। यदि शोभन ने उसके 8,800 रुपये दिए हो तो बताओ राम ने वस्तु कितने में खरीदी। अब भाई ध्यान नहीं, राम ने कोई वस्तु खरीदी, कितना रुपये में खरीदी? आप कुछ भी मान लो कि राम ने वह वस्तु x रुपये में खरीद ली। कितना रुपये में खरीद ली? x रुपये में खरीदी। ठीक है, और 10% लाभ माते हरि ने बेची। 10% लाभ मत मतलब 110 मत बेची। कितना मत बेची? 110 मत बेची। अब वो हरि जो करे मूल्य आएगा 110 बटा 100 में हरि खरीदी। ठीक है, हरि ने 20% की हानि पर 100 उनको बेच दी। थोड़ा दिन काम में ली, फिर 100 ने बेच दी। 20% हानि मत इतना में खरीदी और 20% हानि मतलब 80 बटा 100। अब 100 ने बेच दी और 100 ने रुपया कितना दिया? 8,800 रुपया दिया। यानी वो मूल्य है जो 8,800 और बराबर। कितना बराबर है? 8,800 और बराबर है। कट्टे भी काट लो भाई। देखो यार 2 जीरो तो मैं काट दूँ सीधा सीधा 2 जीरो। ठीक है, इन जीरो और जीरो। ठीक है, फिर देखो 11 इंटू 8 कितना है? 88 है, और इन 88 में 88 कटेगा 100 बार। 88 में 88 कट गया, 2 जीरो बचेगा, 100 बार कट गो। अब 100 गुना जान गुना हो जाए तो x बराबर 100 तो पहले वहाँ और 100 अब उठ गई बरा। कितना होगा? 100 इंटू 100 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। तो राम इन वस्तु ने 10,000 रुपया में खरीदी। और क्वेश्चन वालों पूछेगा राम इन वस्तु ने कितना रुपया मैंने खरीदी, तो कितना में खरीदी? 10,000 में। आएगी समझ में भाई? राम रो मूल्य नहीं दियो तो x मान लो, फिर वर्दी हुई वर्दी लिख दो, फिर कमी हुई कमी लिख दो, और बराबर दियो है वो लिख दो। ठीक है, फिर हल कर दो। आपने 11 इंटू 8 88 नहीं काटा तो 11 काटो 8 बार कटी, फिर 8 एक बार कट जाए, यूं भी काट सको आप। ठीक है, सब लेवल बच्चा बट्टा है तो इन हिसाब को डाबा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। नई टाइप आ गई। बिन टाइप का एक सवाल में और लो, लारा वाला टाइप लो। ठीक है, पीछे वाले टाइप का एक सवाल और लो। राम ने एक कार श्याम को 20% लाभ पर बेची। श्याम ने उस कार को 10% की हानि पर 10% की हानि पर श्याम ने उस कार को 10% की हानि पर मोहन को बेची। मोहन ने उस कार को
उस कार को 1,80,000 में खरीदी। मोहन ने उस कार को 1,08,000 में खरीदी, है ना। एक लाख 8,000 में खरीदी। तो बताइए श्याम ने श्याम ने नहीं, राम ने। तो बताइए राम ने उस कार को कितने में खरीदा? कितने में खरीदा बताइए भाई। ऐसा सवाल आपको ये करा दिया मैंने ना, अब आप इसका उत्तर बता दीजिए। राम ने एक कार श्याम को 20% के लाभ पर बेची। 10 लाख तो कैसे होगा? 1,08,000 में तो खरीदी राम ने। 1,00,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं भाई राम ने उस कार को X रुपए में खरीदा। राम ने कितने में खरीदा? X रुपए में खरीदा। राम लिखा रहा है, इन X रुपये में राम खरीदियो और 20% लाभ मत श्याम ने बेचियो। 20% लाभ में श्याम बेचियो 120/100 इन रुपये और मैंने श्याम खरीदी अब, ठीक है। और श्याम आगे 10% हानि माते 90/100 ने मोहन में बेच दिया ना। अब इन रुपये मोहन खरीदिए, ठीक है। जबकि कह दिया मोहन में इनका कितना रुपया दिया? 1,08,000। 1,08,000 रुपया मोहन बिन कार चुकाया, ठीक है। तो पता कर लो राम कितना में खरीदी। राम आप X मानियो, राम X में खरीदी तो X मान आ जाएगा, आप उतर जाए कट्टे हुए काट दो। देखो 3 तो जीरा है तो 1 और 2 8, 2 जीरा है, ठीक है। मैं 2 जीरा काट दिया, अब काटो। देखो 12 × 9 12 9 108, ठीक है। और इन 9 में 9 कट जाए एक बार तो 8 बच गया। 1 × 10, 1 × 10 ही बची ना, लाभ जीरो बच गया वो वालो, ठीक है। तो X बराबर कितना हो जाए? 10 तो पहला वहाँ और 4 जीरा बोल जाता रही और तो कितना हो जाए? 1,00,000 बराबर कितना हो जाए? 1,00,000। राम कितना में खरीदी? 1,00,000 में खरीदी। बात आएगी समझ में? कर लो इन टाइप का सवाल, ठीक है। एक सवाल में और ऐड कर दो, टाइप ला रहे चेंज रहे। राम ने एक कार 2 लाख रुपए में खरीदी। 2 लाख रुपए में खरीदी एवं 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर श्याम को बेच दी तथा श्याम ने 10% की हानि पर 10% की हानि पर मोहन को बेच दी। मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपने पता करना मोहन कितना रुपया में खरीदी है, ठीक है। मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, आपने पता करना मोहन व कार कितना महीने खरीदी, ठीक है। कर लो पता। सवाल तो टाइप चेंज करिए मैं थोड़ा सा ना।
बताओ आप लोग। हाँ भाई, राम ने एक कार 2 लाख रुपए में खरीदी एवं 20% के लाभ पर श्याम को बेच दी तथा श्याम ने 10% की हानि पर मोहन को बेच दी। मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी मोहन कितना रुपये में खरीदी वो पता करो। ठीक है, आया कुछ उत्तर? हाँ देखते हैं कितना आता है ना। देखो भाई, मान लो भाई जिको है ना, राम है कार खरीदी 2 लाख में, कितना में खरीदी? 2 लाख में खरीदी। ठीक है, और कितना रे? 20% मात्र, 20% लाभ मत किन बेच दी तो 120/100, 20% लाभ यानी 120/100 किन बेच दी? श्याम ने। और श्याम 10% हानि मत बेची, मतलब 90/100 महीने बेची। श्याम कितना में बेची? 90/100 महीने बेची। पूछे श्याम कितना में? जब श्याम ने बेची वो मोहन ने खरीदी भाई, श्याम ने बेची वो मोहन ने खरीदी, तो वो मोहन रो करे मूल्य है। ठीक है, राम 2 लाख में श्याम ने बेची, 20% लाभ मत 2 लाख में खरीदी और 20% लाभ मत, और 20% राम आगे ने बेची मोहन ने, और मोहन रो करे मूल्य पूछो। अब कट्टे बिन काट दो, उत्तर निकाल दो। देखो एन 2 जीरो ए 2 जीरो कट गया, एन 2 जीरो ए 2 जीरो कट गया, 8 बच गया 20 इंटू 120 इंटू 90। गुणा कर लो। पहला तो 1 2 3 जीरो दिखे आपने, 3 जीरो सीधा सीधा उतार दो, उतार दिया। अब गुणा कर दो। देखो 12 नमा 108, 12 नमा 108, 108 इंटू 2 216, कितना हो जाए? 216। तो कितना होगा? 2,16,000 में। कितना में खरीदी? 2,16,000 में। ध्यान आएगी? इतना रुपया मोहन खरीदी। ये मोहन का क्रय मूल्य है, कहीं है मोहन का क्रय मूल्य। इन टाइप का सवाल आए तो कर लो, पक्का सवाल दूंगा ऐसा, या चेंज कर दो टाइप? एक सवाल दूंगा। ठीक है, टाइप का सवाल लिखो। देखो, सीता ने एक साड़ी, सीता ने एक साड़ी 2,000 रुपये में खरीदी, 2,000 रुपये में खरीदी एवं 10% की हानि पर, 10% की हानि पर गीता को बेच दी, गीता को बेच दी। गीता ने उस साड़ी को, गीता ने उस साड़ी को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर राधा को बेच दी, राधा को बेच दी। तो राधा का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो राधा का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इन पत्तों करो, राधा कितना रुपया महीने खरीदी? 1,080 में। ठीक है, 1,080 आई पक्का? क्या कुछ ज्यादा आई? कुछ ज्यादा आ सकता है मेरे हिसाब से, तो ज्यादा आई ना, कुछ ज्यादा आएगा। 2162, 2,162 रुपया ना। आया किसी को उत्तर? और ठीक है ना, चलो तो करके देखते हैं भाई। 2,000 रुपये मैंने कहीं करी सीता जी साड़ी खरीदी, कितना में खरीदी? 2,000 में। फिर बाद में कही 10% लाभ, 10% लाभ मतलब 110/100, 110/100। फिर 20% हानि मत आगे बेची राधा ने, तो राधा ने कितना में बेची? 80/100। इतना रुपया में भाई राधा खरीदिया, और राधा को आएगा क्रय मूल्य आएगा कितना मत खरीदी? हाँ भाई, 10% हानि मत खरीदी, न कि लाभ मत। 10% हानि मत खरीदी और 20% लाभ मत बेची। ठीक है, 90/100 महीने गीता ने बेची, यानी गीता खरीदी, और 20% लाभ मत राधा खरीदी और गीता बेची। आई बात है? ठीक है, कट्टे बिनु काटो। 3 जीरो तो एक कट गया, 2 एक कट गया, 1 कट गया, इन जीरो और जीरो कट गया, कितना बचिया? 2 इंटू 90 इंटू 12, 2 इंटू 90 इंटू 12। देखो जीरो तो पहला उतार दो। ठीक है, 12 में 108, और 108 इंटू 2, 216, कितना आई? 216। तो 2160 आई, कितना आई? 2160 रुपये में आया कि नहीं? 2160। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। 62 वाला 2 रुपया ज्यादा कुट लाया भाई।
है हिसाब में गड़बड़ मत करो। कर ले बड़ा सवाल आई तो अब टाइप चेंज कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इतो फेमस सवाल है, इतो फेमस सवाल है, बर्बर ने पूछे, ठीक है, जोड़ा बर्बर, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है, आसान है, कोई बात नहीं। ओके रिपोर्ट है, हाँ? कटिंग कटिंग देखो सवाल कहीं क्या दिया है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आप मैं सीपी लिख दूं, 25 का सीपी, 25 का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, आगे लिख दियो बराबर है, जो क्वेश्चन क्या लिख दा, तो ये 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अटू काट कुटान अनुपात निकाल दो, सीपी अनुपात एसपी निकाल दो, सीपी अनुपात क्या निकाल दो, एसपी, बराबर में कोई चीज करती हो तो काट दो, मैं 5 काटू, 5 बार, 5 4 बार, ठीक है। सीपी हमें वही वो सीपी रोमान वही सीपी हमें कितना है तो 4 सीपी रोमान होगा, एसपी हमें कितना है 5, तो एसपी रोमान कितना होगा 5। सीपी मतलब खरीदा, एसपी मतलब बेचा, 4 में खरीदी 5 में बेची, कितना लाभ हुई, 1 लाभ हुई, ठीक है, 1 रुपये अपन आटू लाभ होगो, 1 रुपये लाभ कितना मत हुई, सीपी मत है, और सीपी कितना है 4, करे मूल्य मत लाभ होगा हमेशा, प्रतिशत में पूछो 100 गुणा कर दो, कट्टे बिनु काट दो, 25 चौक 100, 25% लाभ आ जाए, कितना आ जाए 25% लाभ आ जाए, अपन लाभ या हानि दोनों पूछे तो कहीं भाई लाभ गई, कहीं भाई लाभ, प्रॉफिट वही 25% रो, कर लो टाइप सवाल, देखो कर लो फिर करो एक सवाल, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ या हानि ज्ञात करो, ये वाला सवाल करो, उस टाइप का सवाल है ना भाई। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, 11 से 1/9%, ठीक है, देखते हैं भाई, सब ध्यान दो बोर्ड पे, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है, कट्टे हुए काट दो सर, 2 कटी, 2 9 बार और 2 10 बार, आप निकाल दो सीपी अनुपात एसपी निकाल दो, कोई निकाल दो सीपी अनुपात एसपी, सीपी हमें कितना है 10 और एसपी हमें कितना है 9, भाई 10 रुपये वस्तु है, 9 रुपये में बेच रही हो, कितना रुपये घाटो हो रही है, 1 रुपये घाटो हो रही हो, ठीक है, 1 घाटो कितना मत हो रही है 10 मत है, प्रतिशत निकालना 100 गुणा कर दो, 0 0 कर जाए तो कितना आ जाए 10%, और 10% कहीं आई हानि आई, आप कुछ करे मूल्य विक्रय मूल्य लिखने में थोड़ा मिस्टेक होगा, है ना, 10% हानि आई। चलो एक सवाल और लेते हैं, लिखो लिखो, और लिखो 20 वस्तुओं का, क्वेश्चन लिखो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 15 वस्तुओं, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि या लाभ, हानि या लाभ, लाभ हुई, ठीक है, देखो सवाल देखो, जिन उत्तर आएगा बहुत बढ़िया, बाकी बच्चा भी कोशिश करिए करो साथ साथ। अभी एक बार बोर्ड में देखो, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सॉरी क्रय मूल्य सीपी बराबर 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। अब देखो ध्यान देखो, अब बात मत करो, 20 वस्तुओं का सीपी बराबर कितना है 15 वस्तुओं का एसपी है, ठीक है, कट्टे हुए काटो और हल करो, 5 काटो, 5 4 बार, 5 3 बार, ठीक है, देखो सीपी हमें 3 है तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा 3, और एसपी हमें 4 है तो कितना होगा एसपी कितना होगा 4, भाई 3 रुपये में वस्तु खरीदी 4 रुपये में बेची, कितना लाभ हो 1 रो लाभ हो, 1 रो लाभ कितना मत हो 3 मत है,
1/3 आपने सीधी फ्रैक्शन याद हुए मैं लिख गई कितनी वे। हाँ 33 सही, 33 सही 1/3% वे एक तो दो बताई मैं है और एक बताई 33.33%। ठीक है कोई भी आवाज को आपका उत्तर सही है। कर लो बेटा कुछ सवाल आए तो देखो सवाल मत में स्टार लगाओ आप हर बात में तो आप याद रहा जो है ना अगर सवाल बढ़िया करें। अब देखो एक सवाल और करो लिखो एक वस्तु के क्रय मूल्य एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं और लिख दूं एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दो सवाल है 40% की लॉस हो रही है। बहुत बढ़िया भाई दोनों सवाल कर लिया ना अच्छी बात बहुत बढ़िया। देखो करे बोर्ड पे सीपी और एसपी आपने कहीं दियो है अनुपात दियो है भाई क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य मतलब एसपी अनुपात कहीं दे दियो 2:3 इनो मतलब होगा सीपी मतलब खरीदा 2 में खरीदा एसपी मतलब बेचा 3 में बेचा कितना रुपया लाभ होगा तो 1 रुपया लाभ 1 रुपया लाभ कितना माती हो 2 माते और 1/2 मतलब कहीं अगर 50% होगा 1/2 नहीं तो आप 100 गुना कर लो 100 से गुना करोगे तो कट जाएगा 2 बार 50 बार तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 50% है ना। इधर सीपी और एसपी का मूल्य निकाल दो अनुपात दो देखो निकला है 5:3 है 5:3 है इसको मतलब क्या होगा भाई 5 में खरीदा और 3 में बेचा। ठीक है तो यहाँ से कितने का हानि हो रही है लाभ हो रही है 2 रुपए की हानि हो रही है 2 की हानि कितने पे हो रही है 5 पे प्रतिशत निकालना 100 से गुना कर दो कट्टे उनसे काट दो काटोगे तो 5 से कट जाएगा ये 20 बार और 20 × 2 कितना हो जाएगा 40% की क्या हो गई हानि हो गई 40% की क्या हो गई हानि हो गई। कर लो इस टाइप का सवाल पक्का तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल कहीं कह रही भाई एक बेईमान दुकानदार है वो आपने क्रय मूल्य कोई आदमी आवे बिन कह रही हो कोई आपका कस्टमर आवे बहन के मैं जितना रुपया में वस्तु खरीदी मैं इतना रुपया में थान दूँ। ठीक है जिन रुपया में खरीदी बिन माते में थान दूँ मन के नहीं कमाणो है कमाणो कहीं नहीं जितना में लायो उतना थाने दूँ फिर बाद में कहीं कर कहीं रही है वजन में कमी कर रही है 1 किलो दाना वजन कितना देवे 800 ग्राम ही देवे जट 1 किलो तोल रहा है कितना तोले 800 ग्राम ही तोले तो पूछे दुकानदार का लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान दो अच्छा सवाल है दुकानदार करे कहीं बिन को पया तो 1000 ग्राम रहा ले पया कितना लेवे 1000 ग्राम रहा पया लिया 1000 ग्राम रहा बाकी आप कनु चीज घी कितनी 800 ग्राम खुद कनु चीज घी 800 ग्राम और पया कितना ले लिया 1000 ग्राम रहा। ठीक है तो आपने पूछो लाभ ज्ञात करो तो देखो ग्राम तो ग्राम का तो कोई मतलब नहीं 2 जीरो कटेगा। ठीक है 4 काटो 2 कट जाए 4 बार 2 कट जाए 5 बार यानी खुद कनु रुपया लगा 4 रहा और पहले ले कितना लिया 5 खुद कनु 4 रुपया खर्च किया 5 रुपया कमाई लिया। ठीक है तो कितना लाभ कमाई लो तू 1 लाभ कमाई लो 1 लाभ कितना मत कमायो 4 मत 1/4 कितना प्रतिशत हुए 25% हुआ ना या तो सीधा 25% लिख दो या 100 गुना कर दो और 100 काटो 4 100 कट जाए 25 बार यानी बेईमान दुकानदार कितना लाभ कमावे 25% लाभ कमावे। बात आएगी समझ में भाई 1000 ग्राम रुपया लेवे देवे कितो 800 ग्राम। ठीक है
खुद कनो 800 ग्राम रुपया लगे और कमाए कितना 1000 ग्राम तो लाभ कमाई लियो। ठीक है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम है, आपने ध्यान वाला चीज। चलो एक सवाल और लिखो। एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार दुकानदार अपने ग्राहक को अपने ग्राहक को क्रय मूल्य पर वस्तुएं बेचने का दावा करते हैं। वस्तुएं बेचने का दावा करता है। बेचने का दावा करता है एवं 1 kg के स्थान पर 1 kg की या किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही तोलता है। 750 ग्राम ही तोलता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पक्का? ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपने ग्राहक को क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर, ठीक है, वस्तुएं बेचने का दावा करता है और 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम ही तोलता है तो दुकानदार का लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप कस्टमर ने कह दिया भाई साहब मैं तो जितना में खरीदी उतना में थाने बेचूं। ठीक है, अपने कन बा कौन है तो घर आदमी है, फारकन वाला नहीं लेऊं पर कर कहीं हो 1 किलो जा कितना तोलिया 750 ग्राम, यानी 1 किलो रुपया लेवे। कितना लेवे? 1 किलो रुपया लेवे, 1000 ग्राम रुपया लेवे और तोले कितना 750 ग्राम। खुद रे कनु 750 ग्राम जावे और रुपया कितना ले ले 1000 रहा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछो कट्टे बिनु काट दो। मैं तो काटू 25 हूँ, आप कितना काटो? देखो 25 या 75, पहला 0 0 काट दो। ठीक है, फिर 25 या 75 और 25 चौक 100, 3:4। 3 रुपया खुद जे गया कमाई लिया 4 रुपया। ठीक है, कितना लाभ कमाई लियो? 1 लाभ कमाई लियो। 1 लाभ कितना मत कमाई? 3 मत है और 1/3 कितना बार बताई थोड़ी देर पहला 33.33% है ना, 33.33%। आएगी बात समझ में? कर लो टाइप सवाल। ठीक है, एक सवाल और ऐड करूं, लिखो। लिखो, एक ईमानदार दुकानदार वो है भाई ईमानदार, ठीक है, वो हो बेईमान। एक ईमानदार दुकानदार किसी वस्तु को 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 1250 ग्राम 1250 है, ठीक है, ध्यान पड़ जाए, 1250 ग्राम तोलता है तो दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल कहीं कह रहे समझ में आई है? एक दुकानदार है भाई साहब, वो कह रही है कि भाई मैं थाने मारा रुपया मैं जिता ही दूं। ठीक है, पच वो करेगा ही, अभी सब ध्यान है 1 किलो जाकर 1200 ग्राम तोल दे। अब की तोल 1200 ग्राम, पागल है दुकानदार? इसका मतलब पागल है भाई, ईमानदार कैसे हुए? ठीक है, और आप समझे नहीं। ले जाओ वालों सामान लेने वालों में कोई फेवरेट आदमी है, कोई एक्स वैक्स दियोड़ है पहला रो। ठीक है,
इन वास्ते वो कई कर रही है 250 ग्राम ज्यादा दे रही है, ठीक है भाई। और तो कौन देवे है, 1000 ग्राम रुपया लिया और दे दियो 1250 ग्राम है। अरे 1200 नहीं है, 1250 है, ऐसे करके ऐसे मैंने लिखा था, बोला था, ठीक है। देखो जीरो तो जीरो काट दो आप, पहला 25 काट दो, 25 चौक 100, 25 पानी 125, ठीक है भाई, 25 पानी 125, यानी 4 रुपया आप जेब लगा। नहीं उल्टा कर दियो, सवाल उल्टो लिख दियो। हाँ भाई पया तो लिया 1000 ग्राम रहा, पया कितना लिया, पया लिया 1000 ग्राम रही, और बिन दे दिया कितना 1250 ग्राम दे दियो, उतर जिन आयो बिन गलत आया, हम चेंज करी सब, ठीक है। पया लिया 1000 ग्राम रहा और दे दिया कितना सामान दे दियो 1250 ग्राम रो, ठीक है। तो दुकानदार ने कितो कोई लाभ आने वो देखो, जीरो जीरो कटवा 25 काटो, 25 पानी 125 और 25 चौक 100, 5 रुपया सामान हो जो 4 रुपया में दे दियो, ठीक है। देना पड़े कोई आप आदमी अजय ढंगरोजन है, तो कितना रुपया रो घाटो खाएगो, 1 रुपया घाटो खाना पड़े भाई प्यार में, 1 रो घाटो खायो कितना माते 5 माते, पर्ची तो निकालो तो कितना आ जाए 5 को 20%, यानी 20% री हानि होगी बिन माल में दुकानदार ने, कितना होगी 20%। कर लो सवाल ध्यान रखना है जी की वस्तु आप रकम लागे बात लिखनी है और बेचे बात लिखनी है, यानी पैया कितना ले रही होगा, 1000 ग्राम ले रही हो, 2000 ग्राम ले रही हो, कितना रुपया ले रही हो, ठीक है। और खुद कनु कितो खर्च है। अब देखो एक सवाल और देखो, एक दुकानदार एक स्कीम पर, एक स्कीम यानी योजना, ठीक है, स्कीम पर यानी योजना पर क्या करता है, सूझ तो अच्छा नहीं रहेगा, योजना पर टोपी बेचता है, टोपी बेचता है, योजना पर टोपी बेचता है, 6 टोपी खरीदो, 6 टोपी खरीदो, अरे ये तो सवाल डिस्काउंट हो गया, पर एक बार कर लो, डिस्काउंट का सवाल हो गया, ठीक है। 6 टोपी खरीदो और 4 टोपी मुफ्त पाओ, 4 टोपी मुफ्त पाओ, लड़कियां ना चीज हम ज्यादा आया अगर पसंद है ना, फ्री वाली 4 टोपी मुफ्त पाओ। इस योजना का छूट प्रतिशत ज्ञात करो, छूट प्रतिशत ज्ञात करो, है ना, मैं क्या ना बटा सवाल है पर मैं ले लियो करती हूँ, सवाल क्या ना बता रहा हूँ, लड़कियों वाला आएगा कई बार, जैसे कोई लड़की जा रही है कुछ लेने के लिए, जो भी जैसे 2 वस्तु खरीदे तो वो दुकानदार ने कहते भाई 150 रुपया रही है, ठीक है, तो वाकई ज्यादा है। फिर जैसे मान लो कोई लेने गई, जूता लेने गई, ठीक है, जूता है और बिन जूता रहा तो कुछ सॉक्स वगैरह है, सॉक्स मान लो या फिर जूता जो पॉलिश वगैरह है वह सब साथ में, और 3 मिलान वो 1500 रुपया मांग गया, तो लड़की कह दी ज्यादा है, फिर वो दुकानदार कहीं कहे कि 1500 रुपया तो जूता रहा है, ठीक है, साथ में सॉक्स वगैरह है और जो कलर जो बूट्स वगैरह है, कलर है बूटारो, सॉक्स रुपये सब फ्री है प्लस में है, तो जन का हाँ दे दो 1500 रुपया में दे दो, पहला देता उन टाइम लागता ज्यादा, फिर डिस्काउंट बताइए ना, डिस्काउंट ले लो, अच्छा गोल का तो खाना जाओ है 10 4 है, और कोई लड़की आओ तो 2 डिस्काउंट है, 10 6 है, हजू कहते भैया 10 6 कम है, 10 7 किलो है, डिस्काउंट ज्यादा पसंद आवे कि नहीं, सॉरी यार। चलो इस सवाल को करो, कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो भाई कई कह रही है सर बात बनाने का मजा नहीं आवे ना, 6 टोपी खरीदो और 4 टोपी मुफ्त पाओ, इन मतलब दुकान वाला आप टोपी बेचे कितनी है 10 बेचे ना भाई, 6 तो पया दे रही हो और 4 मुफ्त दे रही हो, इन आप 10 टोपी बेच रही हो और छूट कितना दे रही है 4 टोपी छूट दे रही हो, अपन छूट प्रतिशत ज्ञात करना, 10 में 4 छूट दे रही हो, प्रतिशत ज्ञात करो 100 गुणा कर लो,
तो कट जाए, इन जीरो वो जीरो कट जाए, 4 × 10 कितना हो जाए 40%। वो कहीं दे डिस्काउंट दे, समझ गया। वो भी पढ़ा लाभ और हानि में आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिख दिया तो मैं क्यों मिटू नहीं, आपने बता दूं। आगे वाला टाइप देखो, 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी वो सवाल एक ऐसा सवाल है जिनमें सब बहुत ज्यादा गलती होने की संभावना है, सब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। 50 मेजों को बेचने पर एक व्यक्ति को 10 मेजों के बराबर हानि होती है। भाई 10 मेजों की हानि होगी, तो 10 मेजों की हानि होगी, आप हानि निकाले या कितने मेजों की नीचे लिखना आपने करे मूल्य, भी ज्यादा दिक्कत हुआ, आप 40 लिखो, 50 लिखो, 60 लिखो, ठीक है। 8 कई बार हो जाए 10 मेजों के बराबर लाभ होता है इतने में बेचने पर, तो ज्यादा दिक्कत है। तो देखो जिन टाइम हानि हुए ना भाई, जिन टाइम हानि हुए, तो हानि कद हुई भाई, इन 50 वस्त्र बेच तो 50 वस्त्र बराबर पैसा मिल जाता तो हानि होती को नहीं, ठीक है। इन मतलब इन 10 वस्त्र 10 मेजा इन कनु लगी, हानि हुई मतलब कनु लगी भाई, 50 तो खरीद लियो, 50 बेच तो नहीं होता तो बराबर होता, हानि होती को बराबर होता, 10 री हानि होगी, मतलब 10 मेजा इन कनु गई, हानि कद हुई भाई, 50 मेज लायो और 50 मेज बेच देते तो नहीं तो हानि होती नहीं लाभ होती, जितना रुपया में लाई तो मान लो है, और इन 10 मेजा कनु कम करनी पड़ी, इन 10 मेजा आप कनु देनी पड़ी, 10 री हानि हुई, मतलब इनका मेजा ही कितनी भाई 50 तो यही और 10 घाटों को मतलब 60 मेजा बेची आप रकम, तो करे मूल्य कहीं होगो 60 बटार में कहीं आई 60, और प्रतिशत में याद करना 100 गुना कर लो, कटे हुए काट दो, 0 में 0 कट गो, और 2 कट गया 50 बार, और 2 कट गया 3 बार, यानी 50/3, 50/3 कितना होगा देखो 16×48, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, आपने कटे यूं लिखा जाए 16.67%, इनो मतलब ये हो 16.66%, 16.66%, इनो मतलब ये भी अगर ठीक है सर मन बताओ, मैं 50 रुपये 3 रू भाग दूँ, 50 रुपये कहीं करूँ 3 रू भाग दूँ, तो देखो 3 एकम 3, लार कितना बचेगा 2 का उतारियो 0, 6 3 18, ठीक है, लार कितना बचेगा 2। अब मैं इमें लिखूँ तो मैं 16 भाग पूरा पूरा गया 16 लिखूँ, ठीक है, लार 2 बचे जगह ऊपर लिखूँ और जिन्होंने भाग दिया नीचे लिखूँ और लिख दूँ 16 सही 2/3%, यदि मैंने इन महीने लिखना है तो एग्जाम में इन महीने उत्तर देवे तो, ठीक है, और 16.67 ले तो आग भाग दो, भाग टूट को भाग जाओ को नाट उतर को 0, ठीक है, तो कितना हुई 6 3 18, ठीक है, लार बचेगा, लार कितना बचेगा 2 का उतारियो 0, 6 3 18, आगे चलता रहे 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। तो कोई तो आप यूँ लिख दे 6.66, 16.66 2 अंक ले ले, ठीक है, और वो कोई क्या 6 बाद में 6 अनंत तक चल रही है, बंद ही नहीं हो जाए, तो मैं 6 5 7 ले लूँ, एक 6 तो मैं लिख दिया, अगला 6 है जो अनंत तक चल रहा है तो मैं 6 नहीं ले अपना 7 ले लूँ, तो वो 16.66% भी ले सके और 16.67% भी ले सके, इन तीनों ऑप्शन में आपने कोई एक ऑप्शन देख सके, समझ आएगी। ओके आगे चलो, इन टाइप का एक दो सवाल और लेते हैं ना। देखो लिखो क्वेश्चन लिखो, 40 मेजों या 40 मेजा लिखो या स्टूल लिखो, कुछ भी लिखो, मैंने मेजा लिख दो, 40 मेजों को बेचने पर 10% की 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, 40 मेजों को बेचने पर 10% की हानि होती है, 40 मेजों को बेचने पर 10% की हानि होती है, 10 मेजों के बराबर हानि होती है, कितनी हानि है 10% की हानि नहीं, 10 मेजों के बराबर हानि होती है, कितनी हानि होती है भाई 10 मेजों के बराबर हानि होती है, 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 तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 20% हानि हुआ, ठीक है।
लाभ या हानि, लाभ तो होना ही नहीं होता, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना, क्या ज्ञात कीजिए भाई, लाभ तो होगा ही नहीं, हानि होगी, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। करो फिर, आ गया सबके उत्तर? ठीक है भाई, 40 मेजों को बेचने पर 10% की हानि होती है, आपने ध्यान पड़ी 10% की हानि हुई है, ठीक है, 10% की हानि हुई, 40 मेजा बेच रहा हूँ, 40 मेजा बेची फिर भी 10% हानि होगी, मतलब 10 मेजा बिनकन घरू गई, 40 तो कीजिए घी, 10 ज्यादा घी क्यों, 10 की हानि होगी, तो बिनकन मेजा होती कितनी 50 होती, मतलब वो टोटल मेजा कितनी बेची 50 बेची, ठीक है। प्रतिशत निकालना 100 गुणा कर दो, कट्टे बिन काट दो, 50 दो बार, 10 इंटू 2 20%, 20% क्या होगी, हानि होगी। कर लो इन टाइप का सवाल पक्का। अब देखो एक सवाल और लो मैं, बिन मन लाभ हुए, देखो लिखो 60 टेबल बेचने पर, टेबल बेचने पर 10%, 10 टेबल के बराबर बराबर लाभ होता है, बराबर लाभ होता है, 60 टेबल बेचने पर 10 टेबल के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 60 टेबल बेचने पर 10 टेबल के बराबर लाभ होता है, तो 60%, 20%, ठीक है। देखो 10 टेबल को लाभ तो देखो, ठीक है, 60 टेबल बेचने पर, 60 टेबल बेचना 10%, 10 टेबल लाभ हो, मतलब इनका कितना टेबल, कितना टेबल रुपया लगा बिन, 50 टेबल लगा, 10 लाभ आएगा, कितना लगा 50 रहा, ठीक है, बट्टा में 50 इंटू 100, समझ भाई भाई 10 लाभ हो, मतलब टेबल कन गई, करे मूल्य 50 बराबर हुआ, आगे 10 लाभ ही दियो, तो बट्टा में लिख दो, करे मूल्य नीचे लिखे, बट्टा में लिख दिया करे मूल्य, 50 को काटियो 2 बार, 10 इंटू 2 कितना होगा 20%, 20% तो कहीं होगा लाभ होगा। कर लो इन टाइप का सवाल पक्का, तो फिर आगे बढ़ो। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ है। 2 रुपया में 3 दरू, मतलब 2 रुपया में 3 केला खरीद दिया, ठीक है, और 4 रुपया में कहीं करियो है 5 केला बेच दिया, खरीदिया 3 तो 5 को तो लाओ है, पर केला होता कम, ठीक है। 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद के 4 रुपए में 5 की दर से बेच, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आसान तरीको बताऊँ, कई तरीकों अगर इन्हें करना, तिरछा गुणा वगैरह, पर मैं आपने एक बहुत बढ़िया तरीको बताऊँ, एकदम मस्त। खरीदा, एक जगह लिख दो खरीदा, एक जगह लिख दो बेचा, रुपया में ऊपर लिखना है, रुपया ऊपर रखना, 2 रुपया में 3 दरू केला खरीद दिया, ठीक है, यानी 2/3, यानी इतना रुपया में वो खरीद दिया, ठीक है। तो इसमें ये केला लिखा दो भाई, भाई 3 केला और मूल्य कितना है, 3 केला, 3 केला मूल्य है 2 रुपया, ठीक है, मैंने 1 केला निकालना है, तो मैं कहीं करूँ 2/3 रुपया करूँ, तो 1 केला मूल्य आएगा 2/3 रुपया, तो 2/3 रुपया कहीं है, 1 केला मूल्य है 2 रुपया, 2/3 रुपया। अब देखो बेचिया कितना में, रुपया ऊपर रखना, 4/5 में बेचिया, 4 पे बेचिया। अब भाई आप क्या वो करे मूल्य है, नो विक्रय मूल्य है, तो दिक्कत हो जाए, दिक्कत मतलब फिर आप बटा में क्या कर लिखो, आपने निकालनी एक पूरी पूरी संख्या, आपने क्या करनी है एक पूरी पूरी संख्या निकालना, ताकि आगे हल कर सको, आराम कर सको। हम 2/3 में 4/5 घटाना दिक्कत वाली बात है ना, टाइम लग जाए, तो आप एक एडी संख्या ले लो, 3 से गुणा करो, या फिर आप एडी संख्या ले लो कि नीचे देना रो, देखो एलसीएम ले लो, देना रो 3 और 5 एलसीएम कितना आई 15 आई, 15 में देना गुणा करा दो, 15 महीने भी गुणा करा दो, और 15 इन्हें भी गुणा करा दो, कट्टे भी काटो, 3 कट्टी 5 बार, और 5 इंटू 2 कितना होगा 10 रुपया, ठीक है, और 5 कट्टी 3 बार, 4 तेरी 12 रुपया, भाई 10 रुपया में खरीदी और 12 रुपया में बेच, अकेला 10 रुपया में खरीदिया, 10 रुपया अकेला खरीदिया, 12 रुपया में बेच, कितना लाभ होगा 2 लाभ होगा, 2 लाभ होगा ना। अब 2 लाभ कितना माते हो 10% माते, मतलब 10 रुपया माते, प्रतिशत निकालना 100 गुना कर दो, कट्टे बिनु काट दो और गुना कर दो, 0 0 कट दो, 2 10 कितना होगा 20%, 20% तो कहीं होगा लाभ। सब आसान तरीका है, मतलब तरीको है, तीर्थ नहीं कह सका ये कहीं है तरीको करने रो, कर लो, समझ आई बात, बात आई समझ में, एक सवाल और करो, लिखो 10 रुपये में 10 रुपये में 11 की दर से 11 की दर से सेव खरीद कर
11 रुपये में 10 की दर से 10 की दर से बेच दिया जाए, बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर लियो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इन स्पीड सवाल करना है, इन स्पीड करना है, इन स्पीड करना। हाँ भाई, और किसका है 21%? आगे 21%, और किसका आया? टाइम लगा रही है बहुत ज्यादा, ये तो टाइम थोड़ा नहीं लगाना है, ये तो टाइम नहीं लगाना भाई, जो वीडियो देख रही है वो भी तो उत्तर निकालना। चलो बोर्ड पे लिख दो खरीदा, बोर्ड पे लिख दो बेचा। खरीदा और बेचा। 10 रुपया में, रुपया ऊपर लिखना, ठीक है। 10 रुपया में 11 दर खरीदिया और 11 रुपया 10 दर बेच दिया, ठीक है। अब आप इन दो तरह का एलसीएम ले, तो एलसीएम लेने हटा दो, या फिर आप तिरछा गुणा भी कर सको, ठीक है। कई कर सको, तिरछा गुणा भी कर सको। तिरछा गुणा करो टाइम कितना हो जाए, 10 × 10 कितना हो जाए, 100 रुपया, ठीक है। और 11 कितना हो जाए, 121 रुपया। यानी 100 रुपया में खरीदी, 121 में बेची, कितना लाभ होगा, 21 रुपया लाभ होगा ना, तो 21 लाभ होगा। 21 लाभ कितना मात हो, 100 मात हो, और 100 मा जितो लाभ है तो प्रतिशत हुए, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, 21% लाभ होगा। कर लोगे ऐसे सवाल, पक्का कर लियो, बहुत बढ़िया। एक सवाल और लिखो, लिखो। 4 रुपये में 5 की दर से, 4 रुपये में 5 की दर से, 4 रुपये में 5 की दर से, 5 की दर से आम खरीद कर 5 रुपये में 4 की दर से, 4 की दर से बेच दिया जाए, बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4 रुपये में 5 की दर से आम खरीद कर 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिया जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आगे उत्तर पक्का, बहुत बढ़िया, ऐसे उत्तर आना चाहिए एकदम पटाश पट। तो लिखो, खरीदा और एक जगह पे बेचा। 4 रुपये, रुपये ऊपर लिखना है, दर नीचे लिखना। 5, 4 में 5 की दर से खरीदा, 5 में 4 की दर से बेच दिया। गुणा कर लो भाई, तिरछा गुणा कर लो। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 16 में खरीदा 20 में बेचा, 5 5 25, गलती हो गई है ना, 5 5 25, 16 में खरीदा 25 में बेचा। देखो कट तो कुछ रहा नहीं है ना, तो कितना रुपये का लाभ हो गया यहाँ से, 9 का लाभ हो गया। 9 का लाभ कितने पे हो गया, 16 पे। 9/16 प्रतिशत में निकालना है ना। तो देखो 1/16 कितना होता है, वैसे आप 100 गुणा कर दो सीधा, 4 काटो, 4 4 बार, 4 25 बार, हाँ 25 × 9 कितना होगा, 225। 225 में 4 का भाग दे दो, 225/4, 4 का भाग दे दो, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 56 सही 1/4 प्रतिशत लाभ होगा। बहुत ज्यादा लाभ कमाए भाई, कितना आएगा, 56 सही 1/4% हो। आया कि नहीं, दूसरा आया, कैसे आया भाई, 225 में 4 का भाग देना, 5 चौक 20, लार बच गया 2, 6 चौक 24, ठीक है, लार बच गया 1, ये आएगा 56 सही 1/4% ही आएगा। कितना आएगा, 56 सही 1/4%। नहीं आया सर, 16 भाग देना बड़ा मुश्किल है ना, क्या मुश्किल है 16 भाग देना। ट्राई करना एक बार घर जाके वापस इसी सवाल को, आगे देखे, हो गया। तो ठीक है भाई, कल करेंगे कंटिन्यू आगे।
आज इतना पढ़ लिया। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू।